नमस्ते। अभी हम बात करेंगे कि सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे कॉरपोरेट क्यों हावी होते जा रहा है। हम अपनी बात की शुरुआत करेंगे टैक्सी सर्विस से। मैं 2009 में दिल्ली गया था और 2011 के आसपास मैं दिल्ली में प्रॉपर शिफ्ट हो गया था और वहाँ पर आना जाना होते रहता था अपने बिहार से। जब मैं स्टेशन पहुँचता था तो उतरने के बाद वहाँ 8-10 टैक्सी वाले घेरते थे, उनसे हमारी बातचीत होती थी, मोल भाव होता था। तब तय होता था कि सेक्टर 49 नोएडा जाने के लिए क्या लेंगे। 1000 से 1200 रुपया तय होता था रकम। उसके बाद साल 2 साल के बाद मैं ओला और ऊबर इंस्टॉल किया और उसको अच्छे से उपयोग करना शुरू कर दिया। 2-3 साल पहले जहाँ हम 2011 के आसपास हम दिल्ली से नोएडा का भाड़ा 1000 या 1200 दिया करते थे। मैं लगता है कि 13 या 14 के आसपास मैंने अपने मोबाइल में ओला डाला था। उससे पहले मुझे उतना आइडिया भी नहीं था, तो शायद उसी समय ये कंपनियाँ आई भी थी। और मैं ओला से जब जाने लगा तो दिल्ली स्टेशन से नोएडा सेक्टर 49 जाने में मुश्किल से 600 रुपये लगते थे, कभी 550, 600, 650 तो बहुत हो गया। अब आप सोचिए आधा हो गया किराया। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा एक कल्चर डेवलप किए हुए हैं कि जैसे होगा मन वैसे हम लूटेंगे। तो जिस दिन पब्लिक को मौका मिलता है पब्लिक आपको नकार देती है। आज देखिए ओला उबर के कारण बहुतेरे टैक्सी वाले जो लूट रहे थे उसका व्यवसाय ठप हो गया और बहुतों को रोजगार भी मिल गया। दूसरा, अभी एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है जिसके ऊपर आप सोचिएगा, गौर से जब सोचिएगा तब लगेगा। अभी आप देखेंगे टाटा, बिरला, टाटा का हो गया तनिष्क, बिरला का हो गया इंद्रिया, फिर कल्याण ज्वेलर्स है, पीसी ज्वेलर्स है, पीसी चंद्रा है। मैंने इस तरह की कॉरपोरेट कंपनियां बहुत सारी आ गई हैं ज्वेलरी बिजनेस में और इनका सेल बहुत ज़बरदस्त है। जब आप देखेंगे ये लोग मेकिंग चार्ज भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, 18%, 20%, 25% तक लेते हैं, लेकिन लोग उन्हीं के यहाँ जाना पसंद करते हैं। कि जो लोकल ज्वेलरी वाले होते हैं वो 8%, 7%, 5% पर भी काम कर दे रहे हैं कुछ लोग, लेकिन वहाँ की भीड़ कमते जा रहा है। और जब सच्चाई पता चलेगा तो वहाँ का भीड़ शून्य हो जाएगा। 5% वाले की भीड़ शून्य हो जाएगा और 25% वाले की भीड़ बढ़ेगा। ये कैसे? इसको एक कैलकुलेशन से हम अभी समझेंगे। मैं पिछले सप्ताह एक ब्रांडेड कॉरपोरेट शोरूम में गया था ज्वेलरी खरीदने के लिए। मैंने ज्वेलरी खरीदा, कुछ ज्वेलरी पे 10%, किसी पे 15%, किसी पे 17% का हमको मेकिंग चार्ज लगा। और हमारा लोकल ज्वेलरी वाले का एक ज्वेलरी टूटा हुआ था चेन, उसको वहाँ गया, मैडम इसको थोड़ा जुड़वा दीजिए। तो बोले सर जुड़वाने से पहले इसका प्योरिटी चेक कर दीजिए। जो ज्वेलरी मैंने चेक करने के लिए दिया था वो 22 कैरेट करके मैंने लिया था, हॉलमार्क है। और जब वहाँ प्योरिटी चेक कराया तो 17 कैरेट निकला। तो बोली सर ये स्किन का है प्योरिटी, और जब आप यहाँ बेचेंगे तो सर हम मेल्ट करके लेंगे, और जब मेल्ट करके लेंगे सर तो 2 कैरेट और घट जाएगा, यानी ये 15 कैरेट से ज़्यादा का नहीं होगा। अब सोचिए 22 कैरेट के नाम पे लिया गया ज्वेलरी 15 कैरेट निकल रहा है, यानी कि 7 कैरेट का गायब हो जाना। अब 22 में 7 कैरेट का गायब हो जाना मतलब 30% आपको सोना कम दिया गया। अगर उसने 10% भी मेकिंग चार्ज लिया होगा तो 30 इधर 10 उधर, आपको 40% का झटका लगा है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं।
फिर मैंने लोकल दूसरे ज्वेलरी शॉप वाले का एक ज्वेलरी ईयर रिंग वो चेक करवाया, वो भी सेम 17 कैरेट निकला। उसके बारे में भी वो बोल रही हैं स्टाफ, सर इसको अगर आप गलाएंगे तो ये भी सब 15 कैरेट से ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर तीसरा ज्वेलरी चेक कराया, तीनों अलग अलग दुकान थे, तीनों 17 कैरेट। उन्होंने कहा सर आपका तो बढ़िया है, यहाँ तो 22 कैरेट कह के लाते हैं और 12 कैरेट निकलता है, 10.5 कैरेट निकलता है, आपका तो फिर भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैडम आपके ज्वेलरी की क्या गारंटी है? बोले देखिए हमारा ज्वेलरी तो हमारे यहाँ बेचिएगा तो हम तो लेंगे उसी रेट में ले लेंगे, लेकिन मज़ा तब है जब मेरी ज्वेलरी दूसरे यहाँ बेचिए। बगल में जाइए, तनिष्क का शोरूम है, उसमें जाइए, मेरा ज्वेलरी खरीद लीजिए और उसको बोलिए कि मेल्ट करके ले ले। अगर प्योरिटी में 1% भी कम निकला तो हम पूरा का पूरा पैसा आपको वापस दे देंगे, वो ज्वेलरी भी आप ही को दे देंगे। आप इंद्रिया में चले जाइए जो बिरला का है, वहाँ जाके चेक करवा लीजिए, कल्याण में चेक करवा लीजिए, या तनिष्क वाला पीसी चंद्रा में चेक करवा लीजिए, पीसी चंद्रा का कल्याण में चेक करवा लीजिए, किसी का किसी में चेक करवा लीजिए सर। कॉरपोरेट जो भी आया हुआ है ना सर ज्वेलरी में, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं बता रही थी जो स्टाफ थी, वो तमाम कॉरपोरेट के बारे में बता रही थी कि एक भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर रहा है, फ्रॉड आपके अपने जो लोकल ज्वेलरी वाले वही कर रहे हैं। अब सोचिए ज़रा, 22 कैरेट कह करके अगर किसी को 17 कैरेट मिले, 12 कैरेट मिले, क्या करेगा वो आदमी? मतलब सीधा सीधी हो गया, अगर हमने 20 लाख की ज्वेलरी अगर ली तो उस पर 30% आप ऐसे ही कम कर दीजिए। मतलब वो 20 लाख का गोल्ड ना देकर के हमारे पास देता है, मात्र 14 लाख का गोल्ड देता है, और मेकिंग चार्ज भी हमको 20 लाख पर चार्ज करता है। ऐसे अगर हम 14 लाख का ज्वेलरी लेंगे तो 14 लाख पे मेकिंग चार्ज देंगे, वहाँ 20 लाख पे मेकिंग चार्ज दे रहे हैं। तो 20 लाख पे अगर हम 10% भी दिए तो 2 लाख दिए, यानी कि 14 लाख के हिसाब से कितना दे दिया? 15%। तो 15% मेकिंग भी लग गया, हाँ, उधर 30% का झटका भी लग गया, 40% का झटका भी लग गया। सोचिए आप कितने बड़े लॉस में जा रहे हैं। तो अगर छोटे व्यवसायी सोच रहे हैं कि जब तक लूट सकते हैं लूट लो, तो जिस दिन कॉरपोरेट घुस जाएगा ना बिजनेस में, आपको उठने नहीं देगा। वर्तमान में आप देखिए किराना दुकान पे चोट हो गया, वजन आमतौर पे बहुतेरे किराना में कम वजन मिल जाते हैं, आरोप नहीं लगाऊंगा लेकिन मिल जाते हैं। समय लग जाता है, क्वालिटी में भी कहीं कहीं एश्योरेंस नहीं रहती है। तो देखिए आ गया क्या? ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट का 7 मिनट, रिलायंस स्मार्ट। बुक कीजिए, बुक करके मोबाइल रखिए, चाय ख़त्म नहीं होगा, चाय पीना शुरू कीजिए, चाय ख़त्म नहीं होगा कि सामान आपके घर पे हाजिर, और किराना दुकान से सस्ता। क्योंकि अगर वो कॉरपोरेट उतरा हुआ है तो वो भी तो प्रॉफिट कमा रहा होगा, ऐसा तो नहीं वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा होगा, प्रॉफिट तो कमा रहा होगा। और अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है तो मतलब है कि आपका जो लोकल किराना दुकान है वो भी प्रॉफिट कमा रहा है। ज़्यादा कमाने की आशा में कॉरपोरेट को मत घुसने दीजिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं गया था अपने ही रोड में एक कॉस्मेटिक क्रीम खरीदने के लिए, अच्छी कंपनी का था। गया, बोला क्या कीमत है सर? तो 205 रुपये का था। मैंने कहा इस पर कम कितना कीजिए, तो MRP है। नहीं सर इसमें बचता नहीं है सर, इसमें हम बहुत कम करेंगे सर, 5 रुपये छोड़ देंगे, तो मतलब 200 रुपये का। हाँ, हमने उसी समय ऑनलाइन शॉपिंग वाला एक ऐप खोला और उसको घुमाया, दिखाया। हम गए, देखिए सर ये 156 रुपये में देखा, वो डुप्लीकेट है। हम कहे सर ये आप बिना सामान लाए कैसे कर सकते हैं डुप्लीकेट है? अगर वो डुप्लीकेट देगा सर तो रिटर्निंग का ऑप्शन नहीं देगी, इसमें सर 7 डेज रिटर्न भी है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिटर्न कर दीजिए।
कंपनियां क्यों नहीं बोलती हैं। और आप जो है ना सर, अभी आपके यहाँ से सामान लेके जाएंगे और 5 मिनट के बाद आएंगे ना, कहेंगे इसको वापस कर दीजिए, नहीं चाहिए। आप 17 को बहाना कहोगे, कैश नहीं देंगे तो ये नहीं देंगे तो वो नहीं देंगे, पसंद नहीं आता है तो लिए काहे थे, सोच समझ के लिए थे। ऑनलाइन वाले ये प्रश्न नहीं करते हैं, कोई किच किच पिच पिच नहीं, मन है तो लीजिए, नहीं मन है 7 दिन के बाद लौटा दीजिए। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर लोकल दुकानदार नहीं संभलेंगे, लोकल व्यवसायी नहीं संभलेंगे तो कॉरपोरेट हावी होता जाएगा और सारे दुनिया को कॉरपोरेट ही ड्राइव करेगा। याद रखिए, किसी भी चीज़ में देखिए। और ये सब बकवास बातें हैं कि कॉरपोरेट घुसेगा तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। कॉरपोरेट घुसता है तभी चीज़ें सस्ती होती हैं, अन्यथा तो आप लोगों ने तो बैंड बजा रखा है। क्या कहते हैं कि अगर बारिश होगी तो फ्लिपकार्ट के दुकान में घुसोगे क्या पानी से बचने के लिए? भाई साहब, जिस दुकान से आप सामान नहीं लेते हो ना, बारिश में घुस के देखना, वो भी नहीं घुसने देगा। जब आप भी घुसने नहीं दे रहे हो, फ्लिपकार्ट भी घुसने नहीं दे रहा है, फ्लिपकार्ट सस्ता सामान दे रहा है, हम सस्ते की ओर मुड़ेंगे? ज़रूरी है काफ़ी की ओर मुड़ना है? तो लोगों के लिए संदेश है, लोगों को समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि चीज़ों को मिनिमाइज करें, प्रॉफिट ऐसा अनर्गल ना रख लें कि कितने कॉरपोरेट आ जाएं, हर सेक्टर में कॉरपोरेट आ जाएं और आपका जीना दूभर हो जाए। आप किसी व्यवसाय को करने की ना सोचें, आप उसका एम्प्लॉय बनने की सोचना शुरू कर दें। आज देखिए, अगर वही टैक्सी वाले जेन्युइन रेट ले रहे होते सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से, तो इतने ओला उबर वाले नहीं कमा रहे होते। आज आपके पैसे भी कम हो गए। टैक्सी जो चलाने तो चलाए रहे, ओला का ऐप ले लिए। क्या है कि जहाँ वो 1000 रुपये कमा रहे थे, अब उस एरिया का फेयर हो गया, यानी भाड़ा 550, 600, उससे ज़्यादा नहीं लग गया, 60% पे भाड़ा आ गया। मतलब 600 आपके पास आया, और भी आपके पास 600 नहीं आया, उसमें से जो तय होगा 15% या 20% ओला ले जाएगा। कस्टमर देने के एवज में अगर 20% ले गया तो 600 का 20% कर लीजिए आप, यानी कि 480 रुपये ही आपके पॉकेट में गया। पहले जा रहा था 1000 रुपये, अब जा रहा है 480 रुपये, 50% से कम पे आ गए हैं आप। लेकिन अभी भी आपकी आँखें नहीं खुली हैं। अगर हमारे जो कहते हैं ना लोकल फॉर वोकल वालों का आँख नहीं खुला तो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं सब लोकल बन जाएंगी हैं, और आपका वोकल ग्लैंड खराब हो जाएगा। समय है, देखिए, समझिए चीज़ों को, व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहिए। नमस्कार। अच्छा लगे तो शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बुरा लगे तो रिपोर्ट कर दीजिएगा। दोनों ऑप्शन आपके पास है, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा बुरा कुछ भी कमेंट कीजिए, अच्छी बात है।